गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश चल रहा है और 34वां अध्याय पौंड्रक वध तथा काशी दहन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, श्री विष्णु भगवान ने मनुष्य शरीर धारण कर जो लीला से ही इंद्र, शंकर और संपूर्ण देवगण को जीतकर महान कर्म किए थे, वह मैं सुन चुका हूँ। इनके सिवा देवताओं की चेष्टाओं का विघात करने वाले और उन्होंने और भी जो कर्म किए थे, हे महाभाग, वे सब मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने का बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, हे ब्रह्मर्षि, भगवान ने मनुष्यावतार लेकर जिस प्रकार काशीपुरी जलाई थी, वह मैं सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। पौंड्रक वंशीय वासुदेव नामक एक राजा को अज्ञान मोहित पुरुष आप वासुदेव रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, ऐसा कहकर स्तुति किया करते थे। अंत में वह भी यही मानने लगा कि मैं वासुदेव रूप से पृथ्वी में अवतीर्ण हुआ हूँ। इस प्रकार आत्मविस्मृत हो जाने से उसने विष्णु भगवान के समस्त चिन्ह धारण कर लिए और महात्मा कृष्णचंद्र के पास यह संदेश लेकर दूत भेजा कि हे मूढ़, अपने वासुदेव नाम को छोड़कर मेरे चक्र आदि संपूर्ण चिन्हों को छोड़ दे और यदि तुझे जीवन की इच्छा है तो मेरी शरण में आ जा। दूत ने जब इस प्रकार कहा तो श्री जनार्दन उससे हंसकर बोले, ठीक है, मैं अपने चिन्ह चक्र को तेरे प्रति छोड़ूंगा। हे दूत, मेरी ओर से तू पौंड्रक से जाकर यह कहना कि मैंने तेरे वाक्य का वास्तविक भाव समझ लिया है। तुझे जो करना हो सो कर। मैं अपने चिन्ह और वेश धारण कर तेरे नगर में आऊँगा और निस्संदेह अपने चिन्ह चक्र को तेरे ऊपर छोड़ूंगा और तूने जो आज्ञा करते हुए आ ऐसा कहा है, सो मैं उसे भी अवश्य पालन करूंगा और कल शीघ्र ही तेरे पास पहुंचूंगा। हे राजन, तेरी शरण में आकर मैं वही उपाय करूंगा जिससे फिर तुझसे मुझे कोई भय ना रहे। श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर जब दूत चला गया तो भगवान स्मरण करते ही उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर तुरंत उसकी राजधानी को चले। भगवान के आक्रमण का समाचार सुनकर काशी नरेश भी उसका पृष्ठपोषक अर्थात सहायक होकर अपनी संपूर्ण सेना लेकर उपस्थित हुआ। तदनंतर अपनी महान सेना के सहित काशी नरेश की सेना लेकर पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख आया। भगवान ने दूर से ही उसे हाथ में चक्र, गदा, सारंग, धनुष और पद्म लिए एक उत्तम रथ पर बैठे देखा। श्रीहरि ने देखा कि उसके कंठ में वैजंती माला है, शरीर में पीताम्बर है, गरुण रचित ध्वजा है और वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह है। उसे नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित किरीट और कुंडल धारण किए देखकर श्री गरुण ध्वज भगवान गंभीर भाव से हंसने लगे और हे द्विज, उसकी हाथी घोड़ों से बलिष्ठ तथा निस्त्रंश खड़ग, गदा, शूल, शक्ति और धनुष आदि से सुसज्जित सेना से युद्ध करने लगे। श्री भगवान ने एक क्षण में ही अपने सारंग धनुष से छोड़े हुए शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले तीक्ष्ण बाणों तथा गदा और चक्र से उसकी संपूर्ण सेना को नष्ट कर डाला। और श्री जनार्दन ने अपने चिन्हों से युक्त मूढ़मति पौंड्रक से कहा। श्री भगवान बोले, हे पौंड्रक, मेरे प्रति तूने जो दूत के मुख से कहलाया था कि मेरे चिन्हों को छोड़ दे, सो मैं तेरे सम्मुख उस आज्ञा को संपन्न करता हूँ। देख, यह मैंने चक्र छोड़ दिया, यह तेरे ऊपर गदा भी छोड़ दी और यह गरुड़ भी छोड़ देता हूँ, यह तेरी ध्वजा पर आरूढ़ हूँ। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर छोड़े हुए चक्र ने पौंड्रक को विदीर्ण कर डाला, गदा ने नीचे गिरा दिया और गरुड़ ने उसकी ध्वजा तोड़ डाली। तदनंतर संपूर्ण सेना में हाहाकार मच जाने पर अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए खड़ा हुआ काशी नरेश श्री वासुदेव से लड़ने लगा। तब भगवान ने सारंग धनुष से छोड़े हुए एक बाण से उसका सिर काटकर संपूर्ण लोगों को विस्मित करते हुए काशीपुरी में फेंक दिया। इस प्रकार पौंड्रक और काशी नरेश को अनुचरों सहित मारकर भगवान फिर द्वारिका को लौट आए और वहां स्वर्ग सदृश सुख का अनुभव करते हुए रमण करने लगे। इधर काशीपुरी में काशीराज का सिर गिरा देखकर संपूर्ण नगर निवासी विस्मयपूर्वक कहने लगे, यह क्या हुआ? इसे किसने काट डाला? जब उसके पुत्र को मालूम हुआ कि उसे श्री वासुदेव ने मारा है तो उसने अपने पुरोहित के साथ मिलकर भगवान शंकर को संतुष्ट किया। अभिमुक्त महाक्षेत्र में उस राजकुमार से संतुष्ट होकर श्री शंकर ने कहा, वर मांगो।
वह बोला, हे भगवान, हे महेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पिता का वध करने वाले कृष्ण का नाश करने के लिए अग्नि से कृत्या उत्पन्न हो। श्री पराशर जी बोले, भगवान शंकर ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर दक्षिणाग्नि का चयन करने के अनंतर उससे उस अग्नि का ही विनाश करने वाली कृत्या उत्पन्न हुई। उसका कराल मुख ज्वालमालाओं से पूर्ण था तथा उसके केश अग्निशिखा के समान दीप्तिमान और ताम्रवर्ण थे। वह क्रोधपूर्वक कृष्ण कृष्ण कहती हुई द्वारिकापुरी में आई। हे मुने, उसे देखकर लोगों ने भय विचलित नेत्रों से जगतगति भगवान मधुसूदन की शरण ली। जब भगवान चक्रपाणि ने जाना कि श्री शंकर की उपासना कर काशीराज के पुत्र ने ही यह महाकृत्या उत्पन्न की है, तो अक्ष क्रीड़ा में लगे हुए उन्होंने लीला से ही यह कहकर कि इस अग्नि ज्वालामयी जटाओं वाली भयंकर कृत्या को मार डाल, अपना चक्र छोड़ दिया। तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उस अग्निमाला मंडित जटाओं वाली और अग्नि ज्वालाओं के कारण भयानक मुख वाली कृत्या का पीछा किया। उस चक्र के तेज से दग्ध होकर छिन्न भिन्न होती हुई वह माहेश्वरी कृत्या अति वेग से दौड़ने लगी तथा वह चक्र भी उतने ही वेग से उसका पीछा करने लगा। हे मुनि श्रेष्ठ, अंत में विष्णु चक्र से हत प्रभाव हुई कृत्या ने शीघ्रता से काशी में ही प्रवेश किया। उस समय काशी नरेश की संपूर्ण सेना और प्रमथ गण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर उस चक्र के सम्मुख आए। तब वह चक्र अपने तेज से शस्त्रास्त्र प्रयोग में कुशल तथा संपूर्ण सेना को दग्ध कर कृत्या के सहित संपूर्ण वाराणसी को जलाने लगा, जो राजा प्रजा और सेवकों से पूर्ण थी, घोड़े हाथी और मनुष्यों से भरी थी, संपूर्ण गोष्ठ और कोषों से युक्त थी और देवताओं के लिए भी दूरदर्शनीय थी। उसी काशीपुरी को भगवान विष्णु के उस चक्र ने उसके ग्रह कोट और चबूतरों में अग्नि की ज्वालाएं प्रकट कर जला डाला। अंत में जिसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ तथा जो अत्यंत उग्र कर्म करने को उत्सुक था और जिसकी दीप्ति चारों ओर फैल रही थी, वह चक्र फिर लौटकर भगवान विष्णु के हाथ में आ गया। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे चतुर्त्रिंशो अध्यायः। इस प्रकार विष्णु पुराण के 5वें अंश का 34वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 35वां अध्याय, सांब का विवाह। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्रह्मन, अब मैं फिर मतिमान बलभद्र जी के पराक्रम की वार्ता सुनना चाहता हूँ। आप वर्णन कीजिए। हे भगवान, मैंने उनके यमुनाकर्षण आदि पराक्रम तो सुन लिए, अब हे महाभाग, उन्होंने जो और विक्रम दिखलाए हैं उनका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अनंत अप्रमेय धरणीधर शेषावतार श्री बलराम जी ने जो कर्म किए थे वह सुनो। एक बार जाम्बवती नंदन वीरवर सांब ने स्वयंवर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री को बलात् हरण किया। तब महावीर कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि ने क्रुद्ध होकर उसे युद्ध में हराकर बांध लिया। यह समाचार पाकर कृष्णचंद्र आदि समस्त यादवों ने दुर्योधन आदि पर क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए बड़ी सेना तैयार की। उनको रोककर श्री बलराम जी ने मदिरा के उन्माद से लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, कौरवगण, मेरे कहने से सांब को छोड़ दो, अतः मैं अकेला ही उनके पास जाता हूँ। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर श्री बलदेव जी हस्तिनापुर के समीप पहुंचकर उसके बाहर एक उद्यान में ठहर गए। उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया। बलराम जी को आया हुआ जानकर दुर्योधन आदि राजाओं ने उन्हें गऊ, अर्घ्य और पदपाद्य आदि निवेदन किया। उन सबको विधिवत ग्रहण कर बलभद्र जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है, आप लोग सांब को तुरंत छोड़ दो। हे दुष्टतम, बलराम जी के इन वचनों को सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि राजाओं को बड़ा क्षोभ हुआ और यदुवंश को राज्य पद के अयोग्य समझकर बाल्यक आदि सभी कौरवगण कुपित होकर मूसलधारी बलभद्र से कहने लगे, हे बलभद्र, तुम यह क्या कह रहे हो? ऐसा कौन यदुवंशी है जो कुरुकुल उत्पन्न किसी वीर को आज्ञा दे? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे सकता है तो राजाओं के योग्य कौरवों के श्वेत छत्र का क्या प्रयोजन है? अतः हे बलराम, तुम जाओ अथवा रहो, हम लोग तुम्हारी या उग्रसेन की आज्ञा से अन्याय कर्मा सांब को नहीं छोड़ सकते। पूर्व काल में कुकुर और अंधक वंशीय यादवगण हम माननीयों को प्रणाम किया करते थे।
सो अब वे ऐसा नहीं करते तो ना सही, किंतु स्वामी को यह सेवक की ओर से आज्ञा देना कैसा? तुम लोगों के साथ समान आसन और भोजन का व्यवहार करके तुम्हें हम ही ने गर्वीला बना दिया है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने ही प्रीतिवश नीति का विचार नहीं किया। हे बलराम, हमने जो तुम्हें यह अर्घ्य आदि निवेदन किया है, यह प्रेमवश ही किया है। वास्तव में हमारी कुल की तरफ से तुम्हारे कुल को अर्घ्य आदि देना उचित नहीं है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर कौरवगण यह निश्चय करके कि हम कृष्ण के पुत्र शांब को नहीं छोड़ेंगे, तुरंत ही हस्तिनापुर चले गए। तदनंतर हलायुध श्री बलराम जी ने उनके तिरस्कार से उत्पन्न हुए क्रोध से मत्त होकर घूरते हुए पृथ्वी में लात मारी। महात्मा बलराम जी के पाद प्रहार से पृथ्वी फट गई और वे अपने शब्द से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपायमान करने लगे तथा लाल लाल नेत्र और टेढ़ी भ्रुकुटी करके बोले, अहो, इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को यह कैसा राजमत का अभिमान है। कौरवों का महिपालत्व तो स्वतः सिद्ध है और हमारा सामयिक ऐसा समझकर ही आज ये महाराज उग्रसेन की आज्ञा नहीं मानते, बल्कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आज राजा उग्रसेन सुधर्मा सभा में स्वयं विराजमान होते हैं, उसमें सचिपति इंद्र भी नहीं बैठने पाते, परंतु इन कौरवों को धिक्कार है, जिन्हें सैकड़ों मनुष्यों के उच्छिष्ट राज सिंहासन में इतनी तुष्टि है, जिनके सेवकों की स्त्रियां भी पारिजात वृक्ष की पुष्प मंजरी धारण करती हैं, वह भी इन कौरवों के महाराज नहीं हैं। यह कैसा आश्चर्य है। वे उग्रसेन ही संपूर्ण राजाओं के महाराज बन कर रहे हैं। आज मैं अकेला ही पृथ्वी को कौरवहीन करके उनकी द्वारकापुरी को जाऊंगा। आज कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बाल्हिक, दुशासन आदि भूरी, भूरिश्रवा, सोमदत्त, शल, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तथा अन्य समस्त कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथ के सहित मारकर तथा नववधु के साथ वीरवर शांब को लेकर ही मैं द्वारिकापुरी में जाकर उग्रसेन आदि अपने बंधु बांधवों को देखूंगा, अथवा समस्त कौरवों के सहित उनके निवास स्थान इस हस्तिनापुर नगर को ही अभी गंगा जी में फेंके देता हूँ। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार ऐसा कहकर मद से अरुण नयन मूषलायुध श्री बलभद्र जी ने हल की नौक को हस्तिनापुर की खाई और दुर्ग से युक्त प्राकार के मूल में लगाकर खींचा। उस समय संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता देखकर समस्त कौरवगण क्षुब्ध चित्त होकर भयभीत हो गए और कहने लगे, हे राम, हे महाबाहो, क्षमा करो, हे मूषलायुध, अपना को शांत करके प्रसन्न होइए। हे बलराम, हम आपको पत्नी के सहित इस शांब को सौंपते हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसी से आपका अपराध किया, कृपया हमें क्षमा कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तदनंतर कौरवों ने तुरंत ही अपने नगर से बाहर आकर पत्नी सहित शांब को श्री बलराम जी के अर्पण कर दिया। तब प्रणाम पूर्वक फिर बाकी बोलते हुए भीष्म, द्रोण, कृप आदि से वीरवर बलराम जी ने कहा, अच्छा, मैंने क्षमा किया। हे द्विज, इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका हुआ सा दिखाई देता है। यह श्री बलराम जी के बल और सूरवीरता का परिचय देने वाला उनका प्रभाव ही है। तदनंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित शांब का पूजन किया तथा बहुत से दहेज और वधु के सहित उन्हें द्वारिकापुरी भेज दिया। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे पंचत्रिंशो अध्यायः 35वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।